हालेलुया। जय मसीह की। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5। पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 1 से लेके 20 तक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे 21। क्रोध और हत्या। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। भय विचार। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था भय विचार ना करना, परंतु मैं तुझसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे भय विचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे तलाक के बारे में बाइबल में क्या लिखा है। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को भय विचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे भय विचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भय विचार करता है। आइए देखते हैं अब बाइबल में शपथ के बारे में क्या लिखा है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। धन्यवाद जीसस। अब हम पढ़ेंगे प्रतिशोध के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत।
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। धन्यवाद। अब हम पढ़ेंगे शत्रु से प्रेम के बारे में। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहराओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। हम अध्याय 5 की 20 से लेके 47 तक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के वीडियो में अध्याय 6 पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बाइबल रीडिंग में बने रहें। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पे आपको बहुत तायत से आशीष दे। आमीन।